बड़ी खबर से करेंगे और सबसे पहले बात महामारी पर महामंथन की। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय की अहम बैठक हुई। मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में यह बैठक की गई। अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक हुई। देश में कोरोना की स्थिति पर समीक्षा की गई है और बैठक के बाद मंडाविया का ट्वीट भी सामने आया है। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। अलर्ट के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। किसी भी स्थिति से लड़ने के लिए तैयार है। मौजूदा हालात की समीक्षा की गई है। तो विश्व के कई देशों में कोरोना के आंकड़े एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। चीन में डराने वाली स्थिति हो गई है और इसी को लेकर भारत सरकार अलर्ट मोड पर है। एनर्जाइज करेंगे और चलता हुआ है, अच्छा चला हुआ है वो करेंगे। दूसरा हमारा कम्युनिटी बेस्ड सर्वेलेंस है एनसीडीसी का IDSP के अंतर्गत, उसके से भी रिजल्ट वॉच किए जा रहे हैं। वहाँ भी कोई पैनिक का सिग्नल नहीं है। तीसरा सिस्टम हमारा वायरोलॉजिकल सिस्टम है जो 28 लेबोरेटरीज हैं ICMR की और NCDC की मिला के, उनके ऊपर भी वॉच है। वो 3-4 जगह में से वायरोलॉजिकल सैंपल इकट्ठे करते हैं कोई भी व्यक्ति को जब निमोनिया ILI जैसे सिम्टम होते हैं। इसके अलावा हमारा इंसाकॉग सिस्टम, तो सब जगह से जो वेरिएंट आते हैं, वायरस आते हैं, उनको जीनोमिक सीक्वेंस करता है, वो 50 लेबोरेटरी। तो सारा ही ये सिस्टम और फिर वेस्ट वाटर सर्वेलेंस है। इस सारे सिस्टम को माननीय मंत्री जी ने उनका जायजा लेने के बाद कहा है कि उसमें इंटेंसिफाई किया जाए, रिगर लाया जाए और उसके SOPs को फॉलो करा जाए और अप्रिशिएट भी किया कि अच्छा काम हो रहा है, उसकी तरह वॉच करें। दूसरा पॉइंट है कि इसी की समीक्षा के लिए जैसे जरूरत होगी माननीय मंत्री उसकी समीक्षा लेंगे, लेकिन हर हफ्ते मिलने का फैसला करा गया है। वी आर मीटिंग एवरी वीक एंड एज रिक्वायर्ड डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन मिनिस्टीरियल लेवल रिव्यू बी अंडरटेकन। नो पैनिक, अबंडेंट प्रिकॉशन। अगर हम उस तरह बढ़ रहे हैं तो अबंडेंट प्रिकॉशन के क्या मुद्दे हैं? पहली बात है कि खांसी जुकाम इस मौसम में होता है, हम विंटर में, हम ठंड के मौसम में हैं। तो पहली अपील ये है कि खांसी जुकाम हो रहा है तो आज की सिचुएशन को देखते हुए अपील करना चाहेंगे कि उसमें आप टेस्टिंग करवा दीजिए। हो सकता है और 90% चांस है कि शायद ये नॉन कोविड हो, लेकिन अगर हमने अर्ली डिटेक्शन करनी है तो तभी करेंगे, कोई टेस्ट करवाएंगे। तो एक अपील भी है और सिस्टम भी इसको प्रोत्साहित करेगा कि टेस्टिंग हो, टेस्टिंग बढ़ेगी तो हमारा फुटप्रिंट ज्यादा होता है, प्रॉब्लम जो है वो डिटेक्ट होगी, उस वायरस का आइसोलेशन होगा, उस वायरस का जीनोम होगा, तो हमें पूरी ताकत मिलेगी और हमें समझ रहे कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी अबंडेंट प्रिकॉशन क्या है कि हमें प्रिकॉशन डोज हमारी ड्यू है। लगभग देश में 18 के ऊपर प्रिकॉशन डोज सबको लगनी चाहिए, लेकिन लगी है सिर्फ 27-28%। तो हम अपील करेंगे कि प्रिकॉशन डोज जिसको नहीं लगी है वो ले लीजिए। ये भारत की पेंडेमिक रिस्पांस का एक पिलर है, पॉलिसी है, वैक्सीन अवेलेबल है, तो उसको तरफ जाइए। और पर्टिकुलरली जो हमारे सिटीजन, सीनियर सिटीजन हैं, वो कोई छूट गए हैं प्रिकॉशन डोज से, तो हमेशा की तरह जैसे हम पहले भी अपील करते थे कि उनका हमें ज्यादा ख्याल रखना है। सीनियर सिटीजन क्योंकि वल्नरेबल हैं और बीमारी वाले व्यक्ति वल्नरेबल ज्यादा होते हैं, तो ये खासकर उनके लिए अपील है कि अगर आपको प्रिकॉशन डोज नहीं लगी तो लीजिए, लेकिन सभी को प्रिकॉशन डोज जो है वो मैंडेटेड है, गाइडेड है और उसको लीजिए। अगला पॉइंट ये आता है कि हमें इसके अलावा भी जनरल प्रिकॉशंस लेनी है, जो कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात हम करते हैं। उसकी एडवाइजरी अभी भी हम क्या कहते हैं कि अगर हम क्राउडेड प्लेस में हैं, चाहे बाहर, जैसे मैं अब क्राउडिंग में आ गया हूं तो मुझे मास्क लगाना है, अंदर भी अगर क्राउडिंग तो वहां भी हमने मास्क लगाना है। इसी प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग की जो एडवाइजरी अभी तक है आपके समक्ष, उसका ख्याल रखिए। एंड अगेन देयर दोज विद कोमॉर्बिडिटीज, दोज विद अ पर्टिकुलर एज, सीनियर सिटीजन, उनके लिए ये और भी जरूरी है। और ये हमें अपनी नॉर्मल लाइफ को लीड करते हुए, नॉर्मल काम करते हुए इनका ये प्रिकॉशन हमें लेनी है, ताकि हम अपने आप को भी बचाएं और जो ट्रांसमिशन होती है वायरस की, उसकी चेन भी, जो भी चल रहा है, जितना भी चल रहा है, वो ट्रांसमिशन की चेन रुकने में हम सब, ये तो यूनिवर्सल है। सर चाइना से जो खतरा है वो कितना बड़ा है इंडिया के लिए? मैं यही कहना चाहूँगा, और इस